भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पे बनी रहे, आप सबका दिन मंगलमय हो। भक्तों, अभी फाल्गुन महीना चल रहा है और इस पावन और पवित्र महीने में बहुत सारे ऐसे भक्तगण हैं जो शिव पुराण की कथा सुनने में लीन हैं। भक्तों, यह कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है और पावन है। शिव पुराण कथा का श्रवण करने से बहुत सारे लाभ मिलते हैं, लेकिन इसके विशेष कुछ नियम भी हैं। आज की इस वीडियो में आप इसके नियम और इसके लाभ और इसके महत्व को जानेंगे। हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण पुराणों में से एक शिव पुराण भी है। यह सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले धार्मिक ग्रंथों में से एक है। कभी भी शुभ मुहूर्त में शिव पुराण के पाठ का आप आयोजन कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव पुराण का पाठ करने से साधक और उसके समस्त परिवार पर शिव जी का आशीर्वाद बना रहता है। शिव पुराणों के पुराण 18 पुराणों में से एक है, जिसमें भगवान शिव की लीलाओं और कथाओं का वर्णन है। इस पुराण में शिव जी की महिमाओं को कथाओं के रूप में बताया गया है। शिव जी और माता पार्वती की जो भी कहानी है या उनके प्रश्नों का जवाब है, यह सब एक कथा के रूप में बताया गया है। ऐसे में यदि आप शिव पुराण का पाठ करते हैं तो इससे आपको अनगिनत लाभ मिल सकता है, लेकिन इसके कुछ विशेष नियम भी हैं जो कि हमें जानना जरूरी है। शिव पुराण की कथा से संतानहीन लोगों को संतान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही गंभीर रोगों से भी समस्त परिवार को मुक्ति मिलती है। शिव पुराण में इस बात का भी वर्णन मिलता है कि शिव पुराण श्रवण करने से साधकों को शिवलोक में स्थान मिलता है। साथ ही यह भी माना गया है कि इस कथा को सुनने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कुछ विशेष नियम हैं जो शिव पुराण की कथा का श्रवण करने से पहले संकल्प लें और पूरे श्रद्धा भाव और शिव जी का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण करें। इसके साथ ही कथा के दौरान पूरे भक्ति भाव से कथा सुने, क्योंकि ऐसा माना गया है कि मन में विश्वास न होने पर व्यक्ति को पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आप जब भी शिव पुराण की कथा का आयोजन करें तो अपने सगे संबंधियों को भी आमंत्रित करें ताकि इसका लाभ सब उठा पाए। शिव पुराण की कथा कई दिनों तक चलती है। ऐसे में कुछ विशेष नियम का ध्यान रखें। जिस दिन शिव पुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं उस समय तक आप निराहार रहना चाहिए आपको। साथ ही पाठ का संकल्प लेने वाले व्यक्ति को पाठ पूरा होने तक एक समय ही भोजन करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि भोजन सात्विक होना चाहिए। साथ ही संकल्प लेने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे उन्हें परहेज करना चाहिए। आप जितने दिनों तक शिव पुराण की कथा श्रवण कर रहे हो उतने दिन तक बासी भोजन, मसूर की दाल, गाजर, हींग, लहसुन, प्याज, सेम, मांस, मदिरा आदि का सेवन ना करें। ये सब से परहेज करें, वरना कथा का आपको पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होगा। इस तरह से शिव पुराण की कथा में बहुत ही आनंद मिलता है। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य की हर मनोकामना पूर्ण होती है। शिव पुराण की कथा बहुत ही पावन और पवित्र है। कुछ विशेष नियमों का पालन करते हुए आप शिव पुराण की कथा श्रवण कर सकते हैं। भगवान भोले की कृपा सदा आप सब पे बनी रहेगी। हर हर महादेव।